तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैली प्राइम की जो एंट्रीज होती हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करना मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको टैली क्या है, टैली प्राइम क्या है, अकाउंटिंग क्या होती है और पर्सनल और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट जो हमारे उसमें होते हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। आज जो हमारी अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स होते हैं या हम जो आगे चल के टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर में ट्रांजेक्शन करेंगे, ठीक है, उन एंट्रीज को मैं अभी पेपर में सॉल्व करना सिखाऊंगा। बाद में आपको जब आप यहाँ पेपर में सॉल्व करना अच्छे से सीख जाएंगे तो मैं उसको आपको सिस्टम में सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसा हमारा टैली प्राइम बेसिक एंट्री सॉल्व एक्सरसाइज है, ठीक, मैंने उसके लिए आपके लिए क्वेश्चन और आंसर की दो टेबलें बना के रखी है। ठीक है, एक ये है मेरी सॉल्व वाली और ये क्वेश्चन वाली। ठीक, तो ये सामने दिख रहे होंगे आपको, मैंने क्वेश्चन और ट्रांजेक्शन बनाए हुए हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, पहले मैंने सोचा था कि मैं हाथ से सॉल्व करके आपको सिखाऊंगा, पर थोड़ा मेरा हाथ अच्छे से चल नहीं रहा था उसमें, तो मैंने प्रॉपर इसकी एक्सेल शीट बना दी जिससे कि आपको साफ साफ दिखे और समझ में भी आ सके। तो हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बिजनेस स्टार्ट विद कैश ₹5 लाख। आप जब भी ट्रांजैक्शन की एंट्रियां करें तो आप ये सोचें कि उसमें बिजनेस में आप हैं और अपने को लेके वो एंट्री करें। तो इसमें हम इससे पहले भी बताया है डेबिट और क्रेडिट होता है। तो डेबिट की सिंपल मीनिंग होती है जो आपके बिजनेस में आ रहा है और क्रेडिट की सिंपल मीनिंग है जो आपके बिजनेस से जा रहा है। तो जो भी चीज़ आपके बिजनेस में आ रही होगी आप उसे डेबिट करेंगे और जो चीज़ आपके बिजनेस से जा रही होगी उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो पहली एंट्री है हमारी क्वेश्चन नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख। तो बिजनेस कितने स्टार्ट हुआ है? ₹5 लाख से स्टार्ट हुआ है। तो इसकी एंट्री जो बनेगी, ठीक, ये मैंने जनरल एंट्री की भी एक्सेल शीट बना के रखी है अच्छे से कि आपको साफ साफ और अच्छे से समझ में आए। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा अलग अलग करके भी दिखा दूँ इसको। पूरा अच्छे से मैंने सॉल्व करके बनाया है। ठीक, अब ज़्यादा बेहतर लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा ना साफ, कैश टू कैपिटल वाले में। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ ₹5 लाख से, तो कैश क्या हुआ? आपसे गया। ठीक है, कैश आपके पास क्या आया? इस बिजनेस में आया, मतलब आपने पहले से कोई इकट्ठा कर रखा था या मांगा था। तो जो आपका ये बिजनेस चला है इस पर आपने पैसा लगाया, तो कैश क्या होगा? कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे हमने क्रेडिट नहीं लिखा है, क्रेडिट की जगह टू लिखा आता है। ठीक है, टू जिसके पास जा रहा है ना तो टू लिख के, तो डेबिट तो लिखेगा पर क्रेडिट की जगह आपको टू लिखा मिलेगा। ठीक है, एंट्री में तो ये मत सोचिएगा कि क्रेडिट नहीं लिखा है। तो टू कैपिटल अकाउंट और डेबिट में ₹5 लाख आए थे, ₹5 लाख चले गए, तो इससे क्या होगा? ट्रांजेक्शन बैलेंस होगा। तो हमारी एंट्री क्या थी? बैलेंस बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹5 लाख। तो कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ और क्रेडिट क्या हुआ? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये पहले हमारी जनरल एंट्री पूरी हो गई। अब हम सेकंड देखते हैं। दूसरी हमारी क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है या दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। मोहन से हमने क्या करा? ₹40,000 का सामान खरीदा है। तो मोहन से ₹40,000 का सामान खरीदा और यहाँ पे आप ये याद रखिए, जब तक आपसे कोई दूसरे अकाउंट की बात नहीं करी गई है आप उसमें अपनी तरफ से अकाउंट नहीं डालेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जैसे हमने यहाँ पे सामान खरीदा है मोहन से, तो इसकी जगह क्या कर देते हैं? कैश डाल देते हैं अपने मन से, वो आपको नहीं करना है। तो इसमें मोहन का अकाउंट क्या होगा? डेबिट ना, परचेस क्या होगी? डेबिट होगी। मोहन क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारे पास माल आ रहा है और मोहन का अकाउंट जा रहा है। तो हम इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। तो ये हमने इसकी जनरल एंट्री बना के रखी है, परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन क्रेडिट। ठीक है, ठीक है, मोहन अकाउंट क्रेडिटर, क्योंकि मोहन से
ये डेब्टर और क्रेडिटर का भी मैं पहले आपको टर्म बता चुका हूँ, जो जो इसमें टर्म आ रहे हैं ये चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन करी है। तो आप उस वीडियो को देखें, अगर इनको समझ में नहीं आता है तो आप पहले वो वीडियो देख लें, फिर ये देखें। ठीक, अगली ट्रांजेक्शन है हमारी क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांजेक्शन 3 कह सकते हैं हम जिसे। स्टेशनरी परचेस्ड फॉर कैश ₹2000। हमने क्या करा है, स्टेशनरी खरीदी है कितने हजार रुपए की, 2000 रुपए की। अब देखिए पहले वाली एंट्री में क्या था, गुड्स का नाम नहीं था, पर यहाँ गुड्स का नाम है और कैश में खरीदी है। तो अकाउंट क्या बनेगा, स्टेशनरी डेबिट टू कैश क्रेडिट। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ बनाई है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हुआ है, टू कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और डेबिट में 2000 रुपये, क्रेडिट में 2000 रुपये, ट्रांजेक्शन बैलेंस करी है हमने यहाँ पे। फिर हम अपनी चौथी ट्रांजेक्शन में चलते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट विद यूटीआई बैंक, डिपॉजिट कैश 50,000 रुपये। ठीक है, तो हमने क्या करा है, 50,000 रुपये का एक यूटीआई बैंक में क्या करा है, बैंक अकाउंट ओपन करा है। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगी, सिंपल सी बात, खाता बुक आएगी या वो बुक आएगी जिसमें 50,000 रुपये की एंट्री होगी। तो हम उसको डेबिट करेंगे और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने ना चेक का नाम लिया है ना कोई अदर चीज़ ली है। तो इतना आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आप कैश ही डिपॉजिट करके आए होंगे अपने बैंक में। तो उसकी हम जनरल एंट्री देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या हुआ, डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, और बैलेंस 50,000 रुपये डेबिट, 50,000 रुपये क्रेडिट। ठीक, पांचवी ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। पांचवी ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स सोल्ड टू रिया 25,000। हमने रिया को 25,000 रुपये का सामान बेचा। तो 25,000 रुपये का सामान बेचा तो हमारे पास आया क्या, रिया का नाम का खाता आया, क्योंकि रिया ने उधार में माल खरीदा है अभी हमसे। तो हमने रिया का एक अकाउंट बनाया और उसमें उधारी चढ़ाई, और हमसे गया क्या, सामान गया, तो क्रेडिट क्या होगी, सेल होगी। और कितने हजार रुपये की हुई है, 25,000 रुपये की। तो डेबिट 25, क्रेडिट 25, बैलेंस हो जाएगा। उसको भी देखिए आप, ये दिख रहा है आपको। तो रिया मैंने आगे से उसमें लिखा भी है कि डेब्टर क्रेडिटर होगा, तो आज को समझने में आसानी आएगी। आप क्रेडिटर और डेब्टर में कभी भी कंफ्यूज मत होइए। जिनसे हम सामान ले रहे हैं, एक तो ये डेफिनेशन है, जिनसे हम सामान ले रहे हैं वो क्रेडिटर है, और दूसरा ये डेफिनेशन है, जिनको हमने पैसा देना है, क्योंकि सामान लिया है तो पैसा देना पड़ेगा, तो जिनको हम सामान देंगे वो हमारे क्रेडिटर होंगे। डेब्टर की सेम ऐसी है, जिनको हमने सामान बेचा है या जिनसे हमें पैसा आना बाकी है, क्योंकि वो सामान लेके गए हैं तो हमें पैसा तो देंगे उसके बदले, तो वो हमारे डेब्टर है। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो पांचवी ट्रांजेक्शन थी, तो रिया अकाउंट क्या हो गया हमारे पास, डेबिट हो गया, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, सेल्स हमसे चले गए। अब अगली एंट्री क्वेश्चन नंबर 6, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम 25,000 फ्रॉम रिया। ठीक है, तो देखिए इससे पहले वाली एंट्री क्या थी, रिया ने सामान खरीदा है, तो वो सेल की एंट्री में जाएगी। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि दो दो बार रिया आ रही है और रिया ने ही कुछ ट्रांजेक्शन में काम कराया तो हम एक साथ रहे, नहीं, वो सेल की एंट्री में जाएगी, और ये पैसा प्राप्त हुआ है तो ये रिसिप्ट की एंट्री में जाएगा। वो मैं आगे चल के आपको जब उसके सॉफ्टवेयर में, टेली प्राइम के सॉफ्टवेयर में काम कराऊंगा तो वहाँ और एक्सप्लेन करूंगा इसी एंट्री। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अभी हमने चेक रिसीव करा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चेक लिख देते हैं, बैंक अकाउंट की जगह क्या कर देते हैं, चेक का लेजर बना देते हैं, चेक का अकाउंट बना देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि वो चेक आप कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट करोगे कोई ना कोई बैंक में जाके। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूटीआई बैंक लिया तो आपको कोई और बैंक हो सकता है, तो इसलिए चेक ना बना के आप उसका क्या करेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो डेबिट क्या हुआ, बैंक अकाउंट, क्योंकि जहाँ हमने चेक लगाया है, और क्रेडिट क्या होगा हमसे, रिया का अकाउंट, क्योंकि उसने पैसे दे दिए हमसे, तो वो हमारे पास से उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक, अगली एंट्री है सोल्ड गुड्स श्रीनिधि। सेम जैसे रिया वाली एंट्री थी वो सेम यहाँ पे भी है, कि हमने क्या करा है, श्रीनिधि को सामान बेचा है, तो श्रीनिधि का अकाउंट डेबिट और टू सेल क्रेडिट। ठीक है,
श्रीनिधि क्या हुई हम पे, डेबिट हुई, ठीक है, और सेल क्या हो गई, क्रेडिट हो गई, ठीक। अगली एंट्री देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रीनिधि निधि ने पे करे हैं 12,000 रुपये कैश में, रिया ने बैंक अकाउंट में चेक के थ्रू करे थे। यहाँ पे श्रीनिधि ने कैश करे, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, श्रीनिधि क्रेडिट होगी, ठीक है। तो यानी अगली एंट्री हमारी देख रहे हैं आप, 8वीं, कैश अकाउंट डेबिट हुआ टू श्रीनिधि अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। ऊपर वाले में क्या था, बैंक अकाउंट था, जो रिया वाली एंट्री थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीतू, ठीक है। सेम एंट्री ऐसी भी थी, वहां पे डायरेक्ट है, यहाँ पे क्रेडिट उधारीपन पे कहा है लिखा हुआ, वहां पे ऐसा नहीं कहा गया था, तो एंट्रियां सेम ही होंगी, ठीक है। देखिए हमने एंट्री बना रखी ना, सेम ऐसी मोहन वाली एंट्री भी थी, अगर आप ऊपर देखेंगे ये एंट्री नंबर 2 सेम वो भी है, परचेस अकाउंट डेबिट टू नीतू क्रेडिट, ठीक है, और 16,000 रुपये की उसके आगे से अमाउंट डाल दिया हमने। ऐसी हमारी ट्रांजैक्शन क्या है, 10वीं है, हमने क्या करा है, इंश्योरेंस पे करा है चेक के थ्रू। अब देखिए जब भी चेक की बात आएगी तो हम चेक नहीं लिखेंगे अकाउंट नेम में, हम उस बैंक का नाम लिखेंगे जहां से वो चेक जा रहा है या जिस बैंक में वो चेक आ रहा है। जब भी कोई भी आप पेमेंट करेंगे, आप सीधी बात है, आप या तो कैश में करेंगे या चेक के थ्रू करेंगे बैंक में, या आजकल के टाइम में यूपीआई करेंगे आप, ठीक है। तो आप ये नहीं लिखेंगे मैंने यूपीआई से लिखी, मैंने चेक से करी, आप ये लिखेंगे जिस बैंक से वो पैसा कट रहा है या जिस बैंक में वो पैसा आ रहा है, आप उस बैंक का नाम डालेंगे, जिससे कि कल के दिन डाटा मिलाने में आसानी हो। अब आप यूपीआई से लिख देंगे तो यूपीआई से क्या पता कौन से बैंक से कटी, तो यहाँ पे जरा आप अच्छे से गौर से समझिएगा। तो इंश्योरेंस पे करा है, तो सीधी बात, इंश्योरेंस का जो बिल होगा या जो अकाउंट नंबर होगा या कुछ भी होगा वो हमारे पास आएगा, और हम उसको चेक देंगे तो बैंक अकाउंट हमसे जाएगा। तो अगले एंट्री देखिए आप, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, अकाउंट डेबिट हुआ टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपये, ठीक। फिर हमारी अगली एंट्री है, हमने क्या करा है, रेंट पे करा है 4,000 रुपये का कैश के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपनी एंट्री लिखी है, ठीक है। हमने क्या करा है, रेंट पे करा है कैश के थ्रू 4,000 रुपये का, तो हमारे पास क्या आएगा, रेंट का अकाउंट आएगा, कोई पर्ची आएगी, ठीक है। मैं जब भी कहूँ कि हमारे पास अकाउंट आएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई खाता, पर्ची आएगी, रसीद आएगी, बिल आएगा, उसको हम टैली में चढ़ाते समय क्या कहते हैं कि रेंट का अकाउंट आया, उस पर्सन का कुछ खाता नाम आया, ठीक। तो रेंट का एक खाता डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। उसकी एंट्री हम देख लेते हैं। रेंट अकाउंट, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक। अगली एंट्री पे चलते हैं हम। अगली एंट्री क्या है हमारी, क्वेश्चन नंबर 12 या ट्रांजेक्शन 12 भी कह सकते हम, गुड्स कॉस्टिंग ₹2500 गिवन अ चैरिटी। हमने क्या करा, चैरिटी में गुड्स की जो कोई बिल है वो भुगतान कर, ठीक। तो उसकी एंट्री हमारी क्या है, चैरिटी एक्सपेंस लिखा है हमने, देखिए चैरिटी बनाई है, ठीक है। अकाउंट डेबिट हो गया टू परचेस अकाउंट, क्यों, कि यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हमने गुड्स परचेज करा है। आप अगर एंट्री गौर से देखें तो यहाँ पे गुड्स की कॉस्टिंग करी है ना, तो हमने क्या करा है, उस सामान का बिल पे करा है, तो मतलब वो हम एक तरीके से हमने खरीदी, पर हमने खरीदी हमारे पास नहीं आई, हमने बिल तो पे करा, हमारे पास उसका सामान वो सामान नहीं आया, वो सामान कहाँ गया, चैरिटी में गया, हमें चैरिटी से ये प्राप्त हुआ कि आपने डेड डेड सामान हमें दान में दिया है या चैरिटी करी है,
तो हमारे पास चैरिटी आया तो वो हमने रखा, जो हमसे गया वो था सामान, ठीक है, क्योंकि हमने भुगतान उस दुकानदार को किया, पर हमने उस दुकानदार को डायरेक्ट इसलिए पैसा नहीं दिया कि हम उससे माल खरीद रहे हैं, हम वो माल चैरिटी में दे रहे थे, तो हम जो हमने दिया है एक्चुअल में चैरिटी में और जिसका हमारे पास बिल आ रहा है हम उसका पे करेंगे, उसका अपने उसमें ट्रांजेक्शन चढ़ाएंगे। कल के दिन आप ये नहीं करेंगे कि चैरिटी के लिए पैसा दिखा देंगे, ये नहीं, क्योंकि आपने चैरिटी में सामान दिया है और सामान के लिए आपने भुगतान करा था, वो बात अलग है, पर आपने जो चैरिटी में दिया वो सामान दिया और चैरिटी वालों ने भी आपको बिल दिया, वो ये कह के दिया कि आपने मान लीजिए 2 कंप्यूटर दान में दिए हैं किसी उसको धर्मशाला को या आश्रम को, ठीक है, पढ़ाई के लिए, तो आप उस अपने बिल में चढ़ाएंगे कि मैंने इस चैरिटी को 2 कंप्यूटर दिए हैं, तो चाहे उसमें भी आप वो दिखाएंगे अपने उसमें जो सामान दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आप समझ ही गए हैं, ये वाला चैरिटी वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। अब देखिए यहाँ पे आपने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, तो इसके एंट्री पे गौर करिएगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा भी आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ, कैश पेमेंट करी आपने, पर इससे वाले ऊपर में आपने ये नहीं लिखा क्योंकि वहाँ आपने डायरेक्ट अपने लिए सामान नहीं खरीदा था, ये चीज़ अंतर है, आप इसको समझिएगा। अगली एंट्री है क्वेश्चन नंबर 14, कैश विड्रॉ फॉर हाउस होल्ड पर्पस। तो कैश क्या हुआ है, जो कंपनी के अकाउंट से है वो विड्रॉ हुआ है हाउस होल्ड मतलब अपने यूज के लिए, ठीक है, तो उसको जब भी हम कभी कोई सामान अपने यूज के लिए निकालते हैं तो उसको ड्राइंग में डालते हैं, ठीक है, अपने यूज के लिए होता है, उसको हम ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट और बैलेंस 2-2 हज़ार रुपये। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश का मतलब है कि आपने कोई पैसा कहीं, या मान लीजिए सिंपल सी बात कि आपने क्या करा था, अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखा था कुछ 10,000 रुपये और उसमें साल भर का 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो 10,000 का 10% 1,000 रुपये हुआ, तो वो आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। तो इंटरेस्ट जो आपके पास आया है वो क्या आया, कैश आया, क्योंकि आपको पैसा प्राप्त हुआ तो कैश आया, पर किसके थ्रू आया, इंटरेस्ट इनकम के थ्रू। तो आपसे क्या गया, इंटरेस्ट इनकम का एक खाता गया, आपने कहा यार बताओ कैसा है, तो आपने कहा कि मैंने बैंक में फलाना फलाना पैसा रखा था, उसमें मेरे को इतना प्रकार इंटरेस्ट मिला, तो आपके पास जो कैश आया आपने वो बता दिया कि मेरे पास 10,000 का 10% 1,000 रुपये आया, और आपने क्या कहा इस बैंक अकाउंट के थ्रू आया था या इस बैंक में आया था, तो वो आपने नीचे दिखा दिया। अब यहाँ पे कैश सेल लिखिए। कैश सेल का मतलब जब भी आप ऐसी एंट्री देखें तो उसका मतलब ये होता है कि आपने नकद में कोई सामान बेचा। जब आपने नकद में सामान बेचा तो कोई पर्सन का अकाउंट नहीं रहा, क्योंकि वो तो भाई अभी खरीद के गया है ना। आप ये कह सकते हो दिनचर्या की भाषा में, जो आपसे रोज रोज सामान नहीं खरीदते हैं या रोड चलते आते रहते हैं तो वो क्या करते हैं, नकद में ले जाते हैं, तो आप उनका अकाउंट तो बनाते फिरोगे नहीं, तो उसको हम डायरेक्ट एंट्री चढ़ा देते हैं। तो उस टाइम क्या एंट्री चलती है कि क्योंकि कैश अकाउंट हमारे पास आया है तो वो डेबिट, और हमसे माल बिका है, सेल हुई है, तो वो क्रेडिट, ठीक। अगली एंट्री हमारी कमीशन पेड बाय चेक। अब देखिए कमीशन पेड का मतलब क्या है, आपका किसी ने कोई सामान बिकवाया, उसने कहा कि अगर मैं आपका मान लो फर्नीचर बिकवाता हूँ तो आप उसमें मुझे 1,000 रुपये कमीशन दोगे, ठीक है, तो वो आपने क्या करा है, चेक के थ्रू उसको पे करा है, ठीक। तो उसकी एंट्री क्या है, हम वो एंट्री देखते हैं। तो ये लिखा है देखिए, कमीशन एक्सपेंस आया, क्योंकि आपका एक्सपेंस है ना, वो आपका एक तरीके का खर्चा है 1,000 रुपये। प्रॉफिट हुआ नहीं। अब 10,000 रुपये का कोई माल बिका तो उसने पहले कहा था कि मेरे को 1,000 रुपये दोगे आप, तो वो 1,000 रुपये आपको देने पड़े। अब आपने चेक के थ्रू दिया है तो बैंक अकाउंट आया है। मैंने पहले भी कहा है कि चेक नहीं आता, बैंक का ही अकाउंट आता है, किस बैंक के द्वारा हुई है वो। ऐसी अगली एंट्री है टेलीफोन का बिल पे करा तो टेलीफोन का चेक ना, टेलीफोन का जो रसीद होगी वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और चेक और मतलब चेक जिस बैंक से कटा है वो क्रेडिट हो जाएगा। ऐसी पेमेंट इन सैलरीज हैं, तो हमने सैलरी दी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जितना भी अगर कैश में पे करा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ये मैंने बाकी की 2 एंट्रियों में आपको दिखाया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, जो भी ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है। मैं आपको इसका वो दिखा देता हूँ।
प्रॉपर मैंने जो कर रखा है, मैं इसका थोड़ा जूम कम करता हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, जिससे कि आपको एक बारी में अच्छे से दिख सके। ठीक है, 19 क्वेश्चन या 19 ट्रांजेक्शन मान सकते हैं, और इसको मैंने आपको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखाया है। ठीक है, मैं एक एक करके भी करता, पर वो अच्छे से दिख नहीं रहा था, तो मैंने ये एक्सेल सीट बना के प्रॉपर अच्छे से, जिससे आपको जनरल एंट्री ये समझ में भी आ जाए, और ये मैंने प्रॉपर टेबल के फॉर्म पे बनाया है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं आपको ऐसी 5-6 ट्रांजेक्शन और कराऊंगा। लगभग मैं चाहता हूँ कि आपको 10 तक तो करा ही दूँ ट्रांजेक्शन। ठीक है, 1-2 अच्छे से मैं डिटेल में आपको ऐसे ही समझा के करूँगा, उसके बाद मैं फिर ऐसी एक्सेल शीट बना के आपको दे दूँगा, जिससे कि आगे चल के जब हम टैली के सॉफ्टवेयर में करें तो वहाँ हमारे पास अच्छे से डाटा हो ट्रांजेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।